नमस्कार, यूपी मिश्रा का। आज मैं बहुत छोटा बात करने आया हूँ, थोड़ा सा बात करने आया हूँ। जो न्यूज़ में आजकल कुछ बातें आ रही हैं कोटा की पढ़ाई की। जनरली लोग वहाँ अपने बच्चे को डालते हैं डॉक्टर बनाने के लिए, नीट क्वालिफाई करने के लिए और सब चीज़ों के लिए, और अधिकांशतः मेडिकल के लिए ही ज़्यादा वहाँ तैयारी करने के लिए लोग जाते हैं। लेकिन बच्चे फिर लौट के जीवित अपने घर नहीं पहुँचते हैं। दो तरह की बात हो सकती है। एक तो जो इंस्टीट्यूशन बच्चे को इस तरह से मोटिवेट नहीं करा सकते हैं और उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं, तो उनको अपना कारोबार बंद कर लेना चाहिए। नंबर दो, वो माता पिता जो अपनी मेधा को नहीं जानते हैं, अपनी क्षमता को नहीं पहचानते हैं। एक कहावत है ना, बापक पूत, बाप का जो बेटा और प्रापत घोड़ा, जो घोड़ा दूसरे से आप लेके आए हैं, नहीं कछु तो थोड़म थोड़ा। अपने पिता या माता पिता का गुण कुछ नहीं तो थोड़ा तो जरूर मिलता है। तो यदि आप खुद इतने मेधावी नहीं थे अपने जीवन में, आपने कोई कंपटीशन नहीं पास किया, कुछ नहीं दिया, आपके पास धन आ गया और आप अपने बच्चे को जबरन भेज रहे हो कि डॉक्टर बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, और उसकी क्षमता वैसी नहीं है। मान लिया किसी को यूपीएससी परीक्षा देनी है, कंपीट करना है, और माता पिता छोड़ दें कहीं ट्रेनिंग में कि भाई इसको करना ही करना, तो जो बच्चा कम से कम अपनी जिला में टॉपर हो, अपने प्रांत में टॉपर हो, वैसे बच्चे को ना आप कहिएगा कि ये बच्चा किसी भी कंपटीशन में आगे जा सकता है। तो इस तरह से निर्मम ढंग से पढ़ना, बच्चों को भेजना, ये भी उचित नहीं है। और जो इंस्टीट्यूशन इस तरह से आपके यहाँ बच्चे सुसाइड कर रहे हैं आपके यहाँ पढ़ने के बाद, तो कुछ आपके भी सिस्टम में कमी है, ये सोचना चाहिए। लेकिन इस तरह से सेग्रीगेट करके ए बी सी डी ई एफ ऐसा करके कर देने से बच्चे तो कुंठा में आ जाएंगे। तो मैं सिर्फ इतनी बात बोलना चाहता हूं कि कम से कम जो गार्जियन बहुत तीव्रता रखे हैं कि बेटे को आपको डॉक्टर बनाना है, ये करना है, वो करना है, तो एस्ट्रोलॉजी आपको थोड़ी मदद कर सकता है। आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा या ना बनेगा, उसके कुंडली में उसकी झलक जरूर होगी। तो अपने भारत की जो प्राच्य विद्या है, जो ज्योतिष शास्त्र है, इस पर भी तो थोड़ा विश्वास करें। एकदम बकवास नहीं समझिए। जिस चीज को आप नहीं जानते हैं वो बकवास है, ऐसी बात नहीं है। उसी तरह से जो ज्ञान आपको नहीं है और बकवास समझ करके योग्य ज्योतिष से आप सलाह नहीं लेते हैं, तो एक बड़ा रिस्क ले रहे हैं आप। बच्चों को पढ़ाने के लिए कोटा ऐसे जगह में भेज रहे हैं तो बड़ा रिस्क ले रहे हैं। पहले तो देख लीजिए कि भगवान दिए भी हैं इसको डॉक्टर बनना या नहीं, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। नहीं हिलता पत्ता, यही सत्य है, यही सत्य है, अंतिम सत्य है। भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य में जो लिखा है वही मिलता है। भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम। आपका पुरुषार्थ भी उसको बदल नहीं सकता है और आपका ज्ञान भी नहीं बदल सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आदमी निश्चेष्ट हो जाए। लेकिन यदि आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि आप मेडिसिन से जुड़ सकते हैं, तो जरूर पढ़ाइए।
भगवान ने उसकी कुंडली में लिखा होगा, जरूर हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कच्चा घड़ा भी कुएं के पक्के कुएं के ऊपर में रख देते हैं तो रखत रखत जगत में पड़त निशान। मिट्टी का जो घड़ा है उसका भी पत्थर के ऊपर में निशान पड़ जाता है, रोज 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 एक ही बात करने से। लेकिन ये तरीका नहीं है जीने का और जिलाने का। तो मैं थोड़ी सी बात एस्ट्रोलॉजिकल कर रहा हूं। अब कैसे समझेंगे कुंडली में कि आपका बच्चा डॉक्टर बन सकता है या नहीं बन सकता है? ये कुंडली है, किसी के भी कुंडली में ये जो जगह है, दिस ट्रेंगल, ये ट्रेंगल रिप्रेजेंट करता है रोग को। ये वाला ट्रेंगल रिप्रेजेंट करता है मृत्यु को। तो जिसके कुंडली में ये रोग का प्रभाव इनके शरीर पर और शिक्षा के साथ मिलता हो तो रोग पड़ेगा, या जिसके कुंडली में लगन, रोग और मृत्यु जुड़ जाए तो मृत्यु पड़ेगा, तब डॉक्टर बनेगा। रोग पढ़े तो मृत्यु को भी जीतने वाला डॉक्टर ही बनेगा। तो ये एक बहुत छोटा सा तरीका है समझने का। और ये आप खुद हैं, जिनकी कुंडली है वो आप खुद हैं। आप ये जिसकी भी कुंडली है, तो यदि यहां पर मान लिया कि यहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर के 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है सूरज भगवान को। तो इस जगह में सूरज यदि हो, रोग का घर है ये, यहां सूरज हो, तो आप माने 5 नंबर, और 5 नंबर कहां आ गया? सूरज यहां है, 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है सूरज को, तो सूरज आ गया यहां। और इस जोन को रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज रोग। तो जिस व्यक्ति की कुंडली है और मान लिया 5 नंबर है और सूरज यहां आ गया, तो ये आदमी रोग जानेगा। सूरज को ज्ञान बोलते हैं। या किसी व्यक्ति की कुंडली में ये 5 नंबर का सूरज यहां नहीं रह करके यहां रहे,
तो ये मृत्यु जानेगा। येन केन प्रकारेण लग्न, इसको लग्न बोलते हैं। आप लगन यदि किसी भी तरह से रोग के घर से इस ट्रेंगल से कनेक्टेड हो जाए, या ये लगना जो 5 नंबर है मतलब सूरज, वो यदि मृत्यु से कनेक्टेड हो जाए तो रोग हो सकता है या रोग जान सकता है, मृत्यु हो सकता है या मृत्यु को रोक सकता है। तो इतना तो छोटी सी चीज है, आराम से समझा जा सकता है। और जिस भाव से, जैसे ये एक भाव है, रोग का भाव है, इसका संबंध यदि लग्न से ना हो तो डॉक्टर नहीं बनेगा। मृत्यु से यदि इस लग्न का संपर्क नहीं होगा तो वो डॉक्टर नहीं बनेगा। लेकिन ये इट इज यू, आप, या सेल्फ, एंड दिस इज योर कॉलेज। कॉलेज का एजुकेशन इस स्क्वायर को बोलते हैं। और इस स्क्वायर को सेल्फ बोलते हैं, खुद। तो यदि इसका प्लैनेट, मान लीजिए यहां पर, समझने के लिए फिर से बोल रहा हूं, मान लीजिए यहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है, तो 4 नंबर मून रिप्रेजेंट करता है। 4 नंबर का मतलब होता है एस्ट्रोलॉजी में मून, चंद्रमा। ये चंद्रमा किसी का इस घर में हो, तो ये चंद्रमा यदि इस घर में हो तो वो आदमी कॉलेज की शिक्षा लेगा। एकदम स्थूल रूप में बता रहा हूं। और यहां पर क्या नंबर आएगा? 4, 5, 6, 7 नंबर आएगा। यहां 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है वेनस को। यदि 7 नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह वेनस यहां पर हो, शुक्र, ये यहां आया, कॉलेज के घर में आया, ये कॉलेज का ग्रह फिर रोग के घर में आया, ये रोग का घर है, ये डिजीज। तो ये डिजीज का घर है, या रोग। ये मृत्यु का घर है, या डेथ। मान लिया चंद्रमा जो किसी के सेल्फ में है या लगन में है, ये कॉलेज के घर में आ गया, 7 नंबर में आ गया, 7 नंबर यहां आ गए, या ये 7 नंबर यहां आ गए, यहां पर वेनस आ गए, शुक्र। नंबर कुछ भी होने दीजिए, यहां पर 4, 5, 6, 7, 8, ये 9 हुआ, और 10 और ये 11 होगा।
तो कैसे भी ये लग्न माने शरीर या आदमी या बच्चा या स्टूडेंट का ग्रह यहाँ आ जाए, शिक्षा के घर में, कॉलेज शिक्षा के घर में आ जाए, और ये शिक्षा का ग्रह मृत्यु के घर में आ जाए या रोग के घर में आ जाए, तो वो रोग और मृत्यु दोनों की जानकारी उसके अंदर में आ सकती है। उसको कोटा भेजिए, निकल जाएगा, वो कर लेगा और समाज की सेवा भी करेगा। यह दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं सिर्फ डॉक्टर की बात बोल रहा हूं। संभावना, यहां 5 नंबर हो, या छोड़ दीजिए, नंबर देने से कंफ्यूज होंगे आप। मान लिया सूरज यहां हो, या सूरज यहां हो, या सूरज यहां हो, या सूरज यहां हो। इस सूरज यहां हो, इतने जगह में सूरज हो तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका बेटा डॉक्टर बन सकता है, कोटा भेज सकते हैं उसको, वो compete करेगा कहीं भी। कोटा को बार बार नाम ले रहा हूं, माफी मांग रहा हूं। अब सूरज रहने से क्यों, हमारे यहां शास्त्रों में कथन है, आरोग्यम भास्करात, भगवान सूरज से आरोग्यता देखी जाती है। इसलिए छठ व्रत में देखिएगा, यूपी बिहार वगैरह में लोग खास करके षष्ठी के दिन कमर भर पानी में स्नान करने के बाद भगवान को प्रणाम करते रहते हैं जब तक डूब नहीं जाते हैं भगवान। दूसरे दिन प्रातः काल भी फिर नदी में जाते हैं, स्नान करते हैं और उगते सूरज को जल देते हैं, प्रणाम करते हैं। छठ छठ व्रत या छठ पर्व से ये कहा जाता है। तो आरोग्यम भास्करात, वो छठ व्रत ही इसलिए किया जाता है कि घर में सभी आरोग्य रहें, कोई रोगी ना हो, कोई बड़े रोग से किसी की मृत्यु ना हो, हृदय का आघात नहीं हो, हृदय रोग ना हो, स्किन की कोई बीमारी ना हो, या कोई ऐसे बड़े बीमारी ना हो जिससे मृत्यु हो जाए। तो सूरज का मतलब है, सूरज का मतलब है आरोग्य, मतलब हेल्दी, हेल्दी लाइफ। तो सूरज यहां रहेंगे तो हेल्दी लाइफ की शिक्षा देंगे, यहां भी रहेंगे तो
ये कर्म का स्थान है तो वो डॉक्टरी का काम करेगा, हेल्थ का काम कराएगा। यहाँ है तो ये खुद रोग का ही घर है, यहाँ पर सूरज भगवान रहेंगे तो डॉक्टर होगा, 90% चांस बढ़ जाएगा। और मृत्यु के घर में सूरज हो तो ये भी करीब करीब 90% चांस बनेगा कि हाँ ये डॉक्टर बन सकता है। तो इसमें एक इंडिकेशन दिया हुआ है। मान लिया इस कहीं भी कोई इंडिकेशन मैच नहीं करता है और आप जबरदस्ती भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो बच्चे में तो क्षमता नहीं दिया भगवान ने, या भगवान की इच्छा नहीं है कि वो डॉक्टर बने, तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? ईश्वर की मर्जी के बिना तो सृष्टि में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इट इज गॉड जिसकी आज्ञा प्रवेल करती है। दूसरा, ये डॉक्टर देसी भी हो सकते हैं, विलायती भी हो सकते हैं, या और किस्म के हो सकते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हो सकते हैं, आयुर्वेदिक हो सकते हैं, यूनानी हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर हो सकते हैं जो दूसरे के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं या जो दूसरे के प्राण की रक्षा कर सकते हैं। तो पहले तो ये चेक कीजिए, बिना चेक किए हुए मत भेजिए। इसके बाद आपको ये देखना होगा कि उस बच्चे में इंटेलेक्ट कितना है, ज्ञान कितना है, फर्टाइल कितना है माइंड उसका, ग्रैस्पिंग पावर कितना है। मान लिया भेज दिया, एडमिशन भी ले लिया बच्चा, मान लिया मेडिकल में पढ़ रहा है, कंप्लीट करके मेडिकल भी चल गया, वहां पर इतनी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन यदि दिमाग में कुछ नहीं है तो बेकार हो। न डॉक्टर बनेगा, कहीं धोखे से पैसे उसे दे करके कोई करा भी दिए तो उसके कारण बहुत सारे लोग मरेंगे या कष्ट पाएंगे। ऐसी भी तो पढ़ाई किसी काम की नहीं। तो शिक्षा के दो ग्रह होते हैं, एक होता है बुद्ध, बुद्ध का मतलब होता है स्कूल, कॉलेज या संस्थागत पढ़ाई। एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास, 5 क्लास, 7 क्लास, 10 क्लास, 12 क्लास, 14 क्लास, कॉलेज में जाएगा 14 क्लास, 15 क्लास, 16 क्लास, पोस्ट ग्रेजुएट में जाएगा, थोड़ा और पढ़ेगा, तो कितने इसकी शिक्षा है। बुद्ध यदि मजबूत है तो बुद्ध कैसे मजबूत होंगे? बुद्ध यदि 3 नंबर में है, 3 के साथ बुद्ध है, 6 के साथ बुद्ध है, नौ के साथ बुद्ध है, या 7 के साथ बुद्ध है, या 2 के साथ बुद्ध है, तो ये बुद्ध के अंदर में पढ़ाई की क्षमता है। 3 के साथ हो, 6 के साथ हो, 9 के साथ हो, पढ़ाई की क्षमता है। मैं एकदम
थंब रूल बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, थंब रूल बता रहा हूँ जो आप अपने बच्चे की कुंडली में देख सकते हो, आंख से दिखाई देगा आपको। तो बुद्ध का मतलब है जो संस्था में जाकर के हम लोग पढ़ाई करते हैं, 1 क्लास, 2 क्लास, 4 क्लास, 10 क्लास, 15 क्लास, जितना भी पढ़ना है, पीएचडी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद भी 4-5 साल पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ना है, जो ज्ञान आप स्कूल में किसी संस्था में लेते हो, उस ज्ञान को बुद्ध रिप्रेजेंट करता है। बुद्ध माने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एकेडमिकल क्वालिफिकेशन, बुद्ध का मतलब हुआ। अकेला एक ग्रह है जो रिप्रेजेंट करता है। और ज्ञान, ज्ञान गुरु का मतलब होता है ज्ञान। एक ज्ञान, विस्डम को जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं विस्डम। पढ़ाई से तो ज्ञान आ जाता है, एजुकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो बुद्ध दे रहे हैं, संस्थागत में पढ़ रहे हैं तो ज्ञान है आपको। लेकिन बुद्धि है आपको, लेकिन ज्ञान बोलते हैं जो आपके दिमाग के अंदर में ईश्वर ने जो शक्ति दी है, चाहे आध्यात्म की शक्ति दी हो, चाहे विशेष ज्ञान की शक्ति दी हो, या किसी भी चीज को देख करके उसके आदि अंत तक की सारी ज्ञान आपके अंदर में अपने आप आ जाती है, तो ये विजडम कहलाता है। जिसके कुंडली में बुद्ध ठीक है, गुरु ठीक है, ऐसे बच्चे को आप कुछ भी पढ़ा लीजिए, गीता, रामायण, कुछ भी भाषा, फ्रेंच, जर्मन, साइंस, आर्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा लो, ये बच्चा कंपीट करेगा। ये बच्चा कंपीट करेगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। थोड़ा अपने से तो परखिए ना अपने बच्चे की कुंडली। मैं ज्ञान लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आंख से देखो ना जरा। तो गुरु कैसे ठीक समझेंगे? बुद्ध का तो हमने बताया, गुरु को कैसे समझेंगे कि ये ठीक है? गुरु प्लस 5 नंबर, या 4 नंबर है प्लस गुरु। विजडम या ज्ञान 100 पैसा है। दो नंबर प्लस गुरु
7 नंबर प्लस गुरु, 9 नंबर प्लस गुरु, 12 नंबर प्लस गुरु, 3 नंबर प्लस गुरु और यहां तक कि 6 नंबर प्लस गुरु। लड़का ज्ञानी है। ये बचपन में ही जब बच्चा कुछ बात करता होगा तो लगता होगा कि 80 वर्ष का कोई बूढ़ा बात कर रहा है। इतने ज्ञान की बात कभी कभी उसके मुंह से निकल जाएगा। तो यदि कुंडली में बुध ठीक है और गुरु ठीक है तो बच्चे को आप कुछ भी पढ़ा लो ना, डॉक्टरी पढ़ा लो या कॉमर्स पढ़ा लो या फिजिक्स पढ़ा लो या मैथ पढ़ा लो, कुछ भी पढ़ा लो, पढ़ जाएगा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 100%। यदि इसमें बच्चा नहीं आता है तो आप कहीं भेज दो उसको, कोटा भेज दो या फोटा भेज दो, कहीं भेज दो, नहीं सकेगा वो। बेकार क्यों उसके जान के ग्राहक बने हुए अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। हैंग इट। वो क्या बनेगा भगवान ने फिक्स करके रखा है। वो क्या बनेगा ये मैं कभी और बता दूंगा, पूरा सब्जेक्ट बताऊंगा धीरे धीरे। लेकिन डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा वो तो मैं यहां बता रहा हूं। इतना तो देख लो, इतना तो समझ लो। व्यर्थ में नाहक अपने बच्चे का जान मत गंवाओ और एकदम कि बस कोटा भेज दिया, मेरा बेटा डॉक्टर बन ही गया और मैं डॉक्टर का बाप हो गया। यार मत मारो अपने बच्चे को। एक तो संस्था जो कर रही है वो भी गलत ढंग से कर रही है। कुछ बच्चे को इनकरेज करती है, किसी को डिस्करेज करती है और पहले ही बोल देना है कि भाई ये बच्चा नहीं पढ़ सकेगा, मैं अपने यहाँ नहीं लूंगा, मैं भर्ती नहीं करूंगा। उसको इतनी मेधा नहीं है, टैलेंट नहीं है कि वो डॉक्टर बन सके। वो आपको 15-20 दिन या बहुत तो 1 महीना, बहुत तो 2 महीना, 3 महीना में आपको अंदाज लग जाएगा। अब सीधा गार्जियन को बोल दो कि भैया आप ले जाओ अपने बच्चे को। जबरदस्ती आपने भेजा है, बच्चा तो बनना ही नहीं चाहता था, डर से आया है, लालच से आया है, कुछ आपने कुछ भी किया है लेकिन आया है। तो पहले तो ये नहीं हो। और एक अलग चीज, जैसे एक घर है, एक ट्रेंगल है जिसको रोग का ट्रेंगल बोलते हैं, दूसरे ट्रेंगल को हम लोग मृत्यु का ट्रेंगल बोलते हैं, किसी स्क्वायर को हम लोग शिक्षा का बोलते हैं कि कॉलेज का शिक्षा है, ट्रेंगल को बोलते हैं ये स्कूल की शिक्षा है। उसी तरह से कोई तो ग्रह होगा जो मेडिकल को रिप्रेजेंट करता होगा, जो डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता होगा, तो वो भी सुन लीजिए। बचपन में कहानी सुने होंगे कि राक्षस और देवताओं में युद्ध होता था, देवगण मारे जाते थे, वो जिंदा नहीं होते थे। राक्षस मारे जाते थे तो उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, उनको मंत्र से जिंदा कर देते थे। तो 9 ग्रह में अकेला शुक्र इज डॉक्टर। बृहस्पति भी डॉक्टर नहीं। उनको भी ये विद्या नहीं आती थी, संजीवनी विद्या बोलते हैं, मरे हुए को जिंदा करना संजीवनी बोलते हैं। आप देखते हैं ना हॉस्पिटल का नाम रखते हैं संजीवनी। मेरे यहाँ पेशेंट नहीं मरता है, जो मरा हुआ पेशेंट भी आता है, मरने वाला पेशेंट आता है, उसको भी मैं जिंदा कर देता हूँ। ये संजीवनी अस्पताल है, शुक्राचार्य का अस्पताल है, यहाँ पर कोई मरता ही नहीं। तो शुक्र ये डॉक्टर है। और एक दूसरा ग्रह सूरज,
ये भी डॉक्टर हैं। तो सूरज जो है ये गॉड भी है हमारे, और पूरे ब्रह्मांड, सारे के सारा पूरा ब्रह्मांड सूरज का चक्कर लगाता है। तो दो ग्रह, शुक्र यदि किसी की कुंडली में बलवान हो, हमने जैसे सूरज को कहा यदि बलवान हो तो वो जरूर डॉक्टर बनेगा। शुक्र बलवान कब होते हैं? 2 नंबर प्लस शुक्र, 7 नंबर प्लस शुक्र, 12 नंबर प्लस शुक्र, और 6 नंबर में शुक्र शुभ नहीं होते हैं, लेकिन 6 नंबर को मैं कॉलेज बोलता हूं। 6 नंबर जो है इसको कॉलेज बोल लो, स्कूल बोल लो, जो भी बोल लो, शिक्षा का ये घर है, माता सरस्वती का घर है 6 नंबर। तो यदि शुक्र किसी का 6 नंबर में भी है, शुक्र है, तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि ये लड़का भी डॉक्टर बनेगा। तो भाई साहब, माता जी, आप लोग बच्चे को यूं नहीं भेजिए डॉक्टर बनने के लिए कोटा, और वहां जाकर के बच्चा थोड़े दिन के बाद सुसाइड कर लेता है। कारण कि आपकी उम्मीद का इतना प्रेशर रहता है कि वो लौट नहीं सकता है समाज में वापस। और आप जब कोटा पढ़ने जाते हो तो माता पिता इतना ढोल पीटते हैं पूरे समाज में कि हमारा बेटा कोटा गया पढ़ने के लिए, डॉक्टर 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 डॉक्टर। और जब आप लौट के जाते हो कि हमसे नहीं होगा, मैं फेल कर रहा हूं हर बार सब्जेक्ट में, तो माता पिता का तो होश उड़ जाएगा। वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे घर में, और इस डर से आप घर भी नहीं जाना चाहोगे। तो अंतिम रास्ता तो वही है जो वहां हो रहा है। गलती किसकी? आपकी गलती। आप अपने बच्चे की कुंडली किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर से दिखवाइए। मैं पंडित जी नहीं बोल रहा हूं, मैं एस्ट्रोलॉजर की बात बोल रहा हूं। जो योग्य एस्ट्रोलॉजर है उनसे आप कुंडली दिखवाइए। यदि उसमें संभावना है, और आप लोग एक शिक्षित समाज को बिलोंग करते हो, आपके घर में भी शिक्षा की चर्चा होती रहती है। देखिए, बहुत सारे परिवार पीएचडी वगैरह कर लेते हैं, बच्चे पीएचडी कर लेते हैं। क्या है, उनकी इच्छा होती है कि मैं पढ़ता रहूं, कुछ न कुछ करता रहूं, शिक्षा जगत में रहूं। जो लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री या और किसी चीज में पीएचडी वगैरह करते हैं, उनकी इच्छा रहती कि मैं कुछ नई चीज ऐसी बनाऊं जो संसार को, जगत को, पूरे सृष्टि को मदद करे। जैसे हवाई जहाज जब पहले उठता तो किसी को मालूम नहीं था कि हवाई जहाज कैसे उड़ेगा। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का। अभी क्या है, रॉकेट चली जा रही है आसमान में, चंद्रयान जा रहा है, सूर्ययान जा रहा है। ये इनोवेशन के ऊपर में है, ये रिसर्च के ऊपर में है, ये ज्ञान के ऊपर में परिष्कृत करने की तरीका को बोलते हैं। तो आप सामान्य स्कूल से पढ़ के कॉलेज में गए, कॉलेज में 4 साल पढ़ना है, और क्या पढ़ना है वो आपके कुंडली में लिखा हुआ है। और ये चौथे घर में है, 4th हाउस, हाउस ऑफ हैप्पीनेस। स्कूल में देखना है तो 2nd हाउस, परिवार, कुटुंब, स्कूल की शिक्षा, धन, दायां आंख, उसी से देखा जाता है, वही खोजिए। तो प्लीज, बोलूंगा तो बहुत हो जाएगा, ये रात का समय है, मैं 12 बजे आज कर रहा हूं, कारण कि कल शनिवार है, लोग बहुत आ जाते हैं, फिर लंबा छूट जाएगा।
इसलिए रात में भी कर रहा हूं, थोड़ी सी चर्चा किया मैंने। डॉक्टर के और बहुत सारे योग हैं, कम से कम 50+ इंडिकेशंस है कुंडली में। ये इंडिकेशंस सिर्फ गुड एस्ट्रोलॉजर ही बता सकते हैं, दूसरे कोई नहीं बता सकेंगे। इसलिए मैं बोलता हूं गुड एस्ट्रोलॉजर। मैंने आपको 50 दिखा, ये मोर देन दैट है। ये इंडिकेशंस है जो बताएगा कि ये बच्चा आगे चल करके डॉक्टर बनेगा कि नहीं, सर्जन बनेगा कि नहीं, स्किन का डॉक्टर बनेगा कि नहीं, बोन का डॉक्टर बनेगा कि नहीं, ये खून का डॉक्टर बनेगा कि नहीं, ये हार्ट का डॉक्टर बनेगा कि नहीं, ये लीवर का डॉक्टर बनेगा कि नहीं। सारा चीज लिखा रहता है कुंडली में, लिखा रहता है, लिखा रहता है, लिखा रहता है। सत्य सत्य अंतिम सत्य। तो व्यर्थ का अपने बच्चों को आप जबरदस्ती भेज रहे हो। अपनी मर्यादा के कारण आप अपने बच्चे बच्ची का जान बर्बाद कर रहे हो, नष्ट करवा रहे हो, उनको मृत्यु दंड दे रहे हो। आप मम्मी पापा नहीं हो, आप जमराज हो अपने बच्चे के। ऐसे मत करो। इस वर्ष बहुत बच्चे मर गए वहां सुसाइड करके, और एक सिलसिला चला आ रहा है। तो जो संस्थान शिक्षकों से भरा पड़ा है और जहां बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन के, तो सर अपना इंस्टीट्यूशन तो आप बंद कर दीजिए। आप डॉक्टर बनाओ या ना बनाओ, लेकिन बच्चे के अंदर में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स तो मत आने दो। उसको कहो कि बेटा आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, आपकी कुंडली में लिखा है कि आप साइंटिस्ट बन सकते हो, आपकी क्षमता है, लेकिन इस क्षेत्र में आपकी क्षमता नहीं है। सो रूड होकर के, मैं कुछ जानकारी है हमको, एकदम रूड होकर के ABCDEFG इतना लंबा श्रेणी बना देते हैं, जिसमें थोड़ा मार्क्स बेटर हुआ तो इसमें डाला, उसमें डाला, उसमें डाला, जो बच्चा पढ़ा रह जाता है वो सुसाइड कर लेता है। तो एक तो वहां भेजना ही मेरे ख्याल से ये गलत हो रहा है गार्जियनों का। क्या कोटा छोड़ करके जहां पर दूसरे जगह के बच्चे क्या डॉक्टर नहीं बनते हैं क्या? बहुत सारे डॉक्टर बनते हैं। यहां भी हमने देखा है, जिस परिवार में ABCD का ए का परिचय नहीं है, शिक्षा का परिचय नहीं है, उस घर में कोई शिक्षाविद हुआ ही नहीं, कोई ग्रेजुएट से ऊपर हुआ ही नहीं। उस परिवार के बच्चे को हमने देखा है कि वो मेडिकल कंपीट करते हैं। भाग्य में लिखा हुआ है। तो मैं एकदम पूरा भाग्य पर आश्रित होने की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एक इंडिकेशन ले लो। यदि ऐसा है तो ठीक भेजो, यदि इंडिकेशन में नहीं मिल रहा है तो फिर जहां ये बच्चा पढ़ रहा है वहां पर के टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, प्रोफेसर हैं, उन लोग से बात करके देख लो कि बच्चे में ये योग्यता है कि नहीं है। बेकार जा करके मानसिक अवसाद में आकर के मृत्युदंड ना मिल जाए उसको। आज यहीं तक। इति शुभम तेहन दो निनाग्य जोहार।